नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। आज एक अच्छी बात शुरू हुई जो नितिन गडकरी, एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनका नाम ज़्यादा हम सुनते नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा सड़क बनाने में, पुल बनाने में, सबसे अच्छा काम करने में है। कुछ दिनों पहले मैं उनकी बात सुन रहा था जो उन्होंने लोकसभा में कही बजट के संदर्भ में। उन्होंने कहा उन्होंने 50 लाख करोड़ की सड़कें और पुल अब तक बनाए हैं अपने करियर में। उनका करियर मान लीजिए 20 साल पहले शुरू हुआ होगा, करीब मंत्री की तरह, जब वाजपेयी जी ने नेशनल हाईवे की प्रतिष्ठा की, और तब से महाराष्ट्र में उन्होंने सड़कें बनाई, उससे सीखते रहे। और अब वो उनके कई सारे दावे हैं, ये सभी दावे हमारी नज़र में ठीक नहीं बैठते, लेकिन जितने तमाम मंत्रियों की हम जब बात सोचते हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, उनमें गडकरी की अपनी जगह है। उसके अलावा उनको मैं करीब 15 बरस से देख रहा हूँ, उसमें मुझे लगता है कि बहुत सफाई से बात करते हैं, छुपा के बात नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि हमेशा किसी बात को इस तरह समझा कि आम भाषा बोलें। उनकी मैं वाक्पटुता देखता चला रहा हूँ, और एक जो उनकी मुस्कान है वो हमेशा उनके साथ चलती है। उससे ये लगता है कि उनमें अपने आत्मविश्वास है, एक आगे का उनका अपना सपना है। हम आप उनसे अलग तरह सोच सकते हैं, लेकिन वो बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कल परसों कहा, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, कि देश में कांग्रेस को विपक्ष की तरह स्थापित रहना चाहिए, एक मजबूत विपक्ष की तरह, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग चुनाव की हार से हताश हो जाते हैं उनको हताश नहीं होना चाहिए, और जो कांग्रेस के नेता उसके साथ हैं उनको भी हताश नहीं होना चाहिए। ये होता रहता है, चुनावी राजनीति में होता रहता है, उनको कोशिश करनी चाहिए अगली बार जीतने की। उन्होंने सबको आह्वान दिया, आगाह किया कि बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस ही बड़ा विपक्ष बने, क्योंकि बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें वो क्षमता नहीं है। एक राष्ट्रीय विपक्ष सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों से नहीं बन सकता। ये हो सकता है कि वो जैसे पहले गठबंधन बने, बड़े बड़े गठबंधन हुए, कई पार्टियां जुड़ी, लेकिन वो बात जब तक एक बड़ी पार्टी बीच में ना हो, उसके आसपास ना हो, तब तक एक राष्ट्र जो भारत जितना बड़ा राष्ट्र है, वहाँ उसकी जो आप कहें उपयोगिता या उसकी जो उपयोगिता इस तरह से देखिए, अच्छा काम करने की जो उसकी ताकत होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। अगर बीजेपी का एक नेता ऐसा कहता है तो ये अपने आप में सोचने की बात है। क्या उनको नागपुर ने कहा था कहने के लिए? क्या ये पार्टी की अपनी समझ है? क्या गडकरी खुद ऐसा सोच रहे हैं? और उसका क्या आशय है? जब मैं 2014 की याद 2014 की याद करता हूँ, चुनाव के फ़ौरन बाद अगले ही दिन जो जीतने वाली पार्टी के तमाम नेताओं ने मुझसे कहा कि हम लोग जीते तो बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमें अब अच्छा विपक्ष भी चाहिए। वो देख रहे थे कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गई थी। कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो गई थी, उसके पास जो विपक्ष के नेता चुनने लायक भी वोट नहीं थे। उसके लिए भी उसको कंसेशन चाहिए था, इस तरह से। तो जब नेताओं ने मुझसे कहा कि उन लोगों ने आपस में बातचीत की, मैं उनको सुनता रहा कि हमें मजबूत विपक्ष चाहिए, उसके बिना लोकतंत्र चलता नहीं है। ये अंदरूनी बातें हैं, लेकिन जिस तरह चीज़ें चल रही हैं उसका दूसरा पहलू ये भी था कि खुले तौर पर कहा गया कि उनको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। एक कांग्रेस मुक्त भारत की जो कल्पना है अपने आप में, वो कुछ अजीब सी है, क्योंकि उसका रास्ता सिर्फ एक तरफ जाता है। हमें याद आ जाती है 1930 के थर्ड राइख की जर्मनी में, या जो यूरोप में जो मध्य 20वीं शताब्दी में जो एक तरह से कई जगहों पे फासिज्म या नाज़िज़म जो भी आप कहें, यानी कि एक अक्षुण्ण नेता कोई शासन करे तो उसकी जो दुख तकलीफ़ें जो होती हैं, उसके से जो हादसे हो सकते हैं, वो सब यूरोप में बर्दाश्त कर लिए। यूरोप के इतिहास से हमें सबक सीखना चाहिए कि जब भी कोई एक पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी, तब देश में लोकतंत्र चलाना मुश्किल होगा। भूलना नहीं चाहिए कि हिटलर सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आए थे, और फिर उन्हें एक एक करके अपने सभी विरोधियों को ख़त्म कर दिया, सिर्फ अकेले बचे, और अंत में उनकी दुर्गति वही हुई, उनको कहीं जाना पड़ा फिर अंत में। लेकिन
किसी भी देश को जो वहाँ हुआ वैसा कभी न महसूस करना पड़े, उस दौर से गुजरना पड़े, ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में। तो जो पिछले मध्यकालीन चुनाव का जो हमने एक देखा माहौल जो बना, उससे फिर से कुछ बातें अच्छी हुई। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद हिंसा नहीं हुई, जो कि बंगाल में हुई थी। ये अच्छी बात थी। हिंसा कहीं हुई नहीं। हम लोगों ने एक परिपक्वता के साथ उस बात को समझा और स्वीकार किया। सभी मानते हैं कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं, प्रशासनिक गड़बड़ियाँ हुई हैं, इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं किया, ईवीएम के ऊपर सवाल है, लेकिन उसका जवाब हम हिंसा से नहीं देंगे। जो भी जवाब होगा वो अहिंसा से दिया जाएगा, वो सोच के दिया जाएगा, तभी लोकतंत्र बनेगा। तो अच्छी बात थी। तो नितिन गडकरी क्यों कह रहे हैं आज कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए? क्योंकि वो समझते हैं कि लोकतंत्र और भारत किसी पार्टी से ऊपर है। उन्होंने जिक्र किया नेहरू जी का कि बट जब वाजपेयी जी हार गए चुनाव शुरू में 1950 के दशक में, तो भी नेहरू जी ने उनका पूरा सम्मान दिया और उनको बढ़ाया आगे। उनको देखा कि में नेतृत्व है और उनका हमेशा साथ दिया है। इसके बावजूद कि विपक्ष के थे, उन्होंने तमाम विपक्षों को जगह दी बातचीत करने की। उनको उनमें विश्वास था, आत्मविश्वास था। जब नेता में आत्मविश्वास होता है तो बातचीत करते हैं। तो उनमें कमी होती है उसकी तो डरे रहते हैं। हमेशा उनको लगता है ये पता नहीं कहाँ से वार करेगा, क्या करेगा, हमारी गद्दी हिल जाएगी, हमारा सिंहासन डूल जाएगा। तो नितिन गडकरी एक मंत्री हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं और इस जो आज की हमारी केंद्रीय सरकार है उसमें कई अध्यक्ष भाजपा के शामिल हैं। वेंकैया नायडू भी अध्यक्ष थे, वो तो उपराष्ट्रपति बन गए। राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, वो मंत्री हैं। और अमित शाह भी अध्यक्ष थे और गडकरी भी अध्यक्ष थे। तो कई भाजपा के अध्यक्ष आज के मंत्रिमंडल में हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि इनको संगठन का अंदाज है। इन्होंने देश के बारे में सोचा, पार्टी के बारे में सोचा। अब वो सरकार में एक विभाग के बारे में सोच रहे हैं। ये जो हैं, जो लोग इस तरह संगठन से आए हैं कैबिनेट में, उनकी अपनी अलग क्षमता है, प्रतिभा है। और राजनाथ सिंह जी सब मिला करके काफ़ी उनको देखा होगा आपने, उनके बारे में कोई सवाल नहीं खड़े होते उनके बयानों के बारे में। और ऐसे गडकरी साहब भी हैं। तो ये लोग जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है। इनकी वजह से पार्टी चलती है। उनका जीतना भले नरेंद्र भाई की वजह से हो, लेकिन पार्टी की रीढ़ जो है यही है। इन लोगों ने उसको मजबूत रखा है, उसके हाथ पांव ये लोग हैं। तो जब गडकरी साहब कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो ये हमें लगता है आशा की किरण है। क्योंकि अब तक हम सुनते आ रहे थे उनके जो दूसरे पूर्व अध्यक्ष थे उनकी बात से कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, हमें कांग्रेस युक्त भारत चाहिए। कांग्रेस सब मिला के देश में जो एक राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन से लेकर के जो अब तक की बातें हुई हैं, उन सब चीज़ों को अपने में पिरोए हुए जो एक पार्टी है वो है कांग्रेस। और उसमें तमाम जो हमारी विविधता है उसका एक प्रतिनिधित्व करने वाली नेतृत्व भी उसका है। तो उसको अगर हम साथ लेके चलेंगे तो बात बनेगी। लेकिन कांग्रेस की अपनी कमज़ोरी ये है कि वो नेतृत्व बदलना नहीं चाहते, या उनका जो ढांचा है अभी आज की तारीख में वैसा नहीं है कि अपना नेता बदल पाएँ, या बदले के पास कोई नेता नहीं है और उनकी जो संगठनात्मक शक्ति है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और उनके पास कोई रणनीति नहीं है। जब नेता नहीं होगा तो रणनीति कहाँ से आएगी? तो तीन चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, एक मजबूत नेता, एक मजबूत संगठन और एक साफ रणनीति। तीनों ही कांग्रेस के पास आज नहीं है। उनके पास क्या है कि राहुल गांधी का जो एक उसे आप कह लीजिए एक शालीन व्यक्ति हैं, एक समझदार बन रहे हैं, हर अगले दिन लगता है कि वो और समझदार हो गए हैं। उनका दिल देश के साथ है। लेकिन जैसे नरेंद्र भाई ने लोकसभा में कहा कि लगता है उन्होंने मन बना लिया है कि सरकार में नहीं आएंगे 100 साल तक। कुछ उनका अंदाज ऐसा है जिसमें सत्ता की समझ बहुत कम दिखती है, उसमें पीड़ा देखते हैं वो देश की नागरिकों की, लेकिन सत्ता कैसे चलाई जाती है, पाई जाती है, उसकी समझ में बहुत कम दिखती है। वो चिंता का विषय है सबके लिए, क्योंकि अब अगर आप सत्ता को समझोगे नहीं तो सत्ता आपको मिलेगी नहीं। सत्ता मिलेगी नहीं तो आप कितनी पीड़ा समझो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो इसके लिए कांग्रेस के तमाम नेताओं को एक तरीका निकालना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा नए सिरे से। मैं सोचता हूँ कि अगर वो जहाँ जहाँ उनके हर राज्य में चाहें तो वहाँ का जो लीडर है वो खुद तय ना करें, क्योंकि जब भी कांग्रेस ने कोशिश की है अपना लीडर थोपने की, उससे संगठन कमज़ोर हो जाता है। वो गलती कर जाते हैं कि कौन सा नेता हमारा काम का होगा, कौन सा नहीं होगा। पंजाब में उन्होंने वो इस तरह गलती की। अगर वहाँ चुनाव हो, लोग अपना नेता खुद चुने, तो उसकी एक अलग सेंटिटी होती है, उसकी एक अलग अथॉरिटी होती है। ऐसा अगर वो हर राज्य के स्तर पे करने के बाद तब राष्ट्रीय स्तर पे आए, तो शायद ऐसे नेता जो अपनी जगह बना चुके हों वो सामने खड़े होंगे। आज की तारीख में कोई ऐसा नेता नहीं जिसका नाम सब लोग जानते हो। शशि थरूर बोलते अच्छा है, उनमें शालीनता है, लेकिन क्या वो जनता से वोट ले सकते हैं? वो अगर सोनिया गांधी कांग्रेस को सरकार में ले आए, उनको चुनना पड़े कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो शायद राहुल की जगह चुनना चाहे तो शशि उसमें से एक उम्मीदवार हो सकते हैं। इस तरह 2-4 लोग और भी हैं जिनमें क्षमता है कि सरकार चला सके ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन किसी में क्षमता भी आज की तारीख में नहीं है कि वो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सके। और जनतंत्र में, लोकतंत्र में नेता वही होता है जिसकी बात लोग समझते हैं। आज की तारीख में देवेंद्र भाई के मुकाबले ऐसा नेता कोई है नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पे कदावर नेता हैं, और जहाँ भी होंगे वहाँ बीजेपी को लोकली स्थानीय चुनाव में मात खानी पड़ेगी, और आप देखते हैं ऐसा होता रहता है। लेकिन राष्ट्रीय चुनाव में जब तक एक नया नेता, उसका चेहरा निकल कर नहीं आता, तब तक लोगों में भरोसा नहीं बनता कि इस पार्टी को हम वोट दें, इस पार्टी के साथ चलें। तो वो बड़ा आवश्यक है कांग्रेस के लिए। लेकिन जो गडकरी साहब ने बात कही है बहुत ज़रूरी है समझना उसको, और उसमें मुझे लगता है कि अगर इस तरह से क्षेत्रीय पार्टियां भी सोचें कि वो राष्ट्रीय नहीं बन सकती, उसका दूसरा पहलू है, राष्ट्रीय नहीं बन सकती, इसलिए वो ये कहें कि स्थानीय चुनाव पर वो लड़ेंगी लेकिन राष्ट्रीय चुनाव में वो कांग्रेस साथ हो जाएंगी, तो भी कुछ बात बनती है। यानी कि एक नया तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि सिर्फ एक ही सरकार हमेशा न चलती रहे। आपने देखा कि शायद 2 या 3 टर्म मैक्सिमम होने चाहिए, उसके बाद उसमें विकृतियाँ आ जाती हैं। कांग्रेस में विकृति तब आई जब उसके 3 टर्म हो चुके थे। नेहरू जी ने 17 साल शासन किया, उसके बाद जब कांग्रेस आई तो विकृतियाँ वहाँ से शुरू हुई। अब आप देखिए, अगर आपको याद हो 1967 में जब चुनाव हुए, जिस तरह से कांग्रेस टूटी फिर बनी, जिस तरह से जो अतुल्य घोष और उन लोग तमाम लोगों का जो एक संगठन था, जो संगठन कांग्रेस कहते थे, वो हटी। उसमें 3-4 क्षेत्रीय नेता थे, लेकिन कोई नेता ऐसा नहीं था जिसका नाम इंदिरा गांधी के बराबर लोग जानते हों। तो वो लोग अपने आप हाशिए पे चले गए और अंत में इंदिरा कांग्रेस ही कांग्रेस बन गई। आज INC का मतलब इंदिरा कांग्रेस नहीं है, लेकिन एक समय था जब कांग्रेस को आई का मतलब इंदिरा हुआ करता था, और एक था वो संगठन कांग्रेस थी। संगठन कांग्रेस खत्म हो गई। वो थोड़े दिन के लिए आए जब जयप्रकाश नारायण ने समर्थन दिया और जनता दल की स्थापना हुई, उनकी सरकार आई 77 से 79 तक, लेकिन मुरारजी चला नहीं पाए, उनको फिर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, चरण सिंह आए, जो भी हुआ। लेकिन नेता आप देखा कि अगर तीन चुनावों के बाद 3-5 साल के शासन के बाद में कुछ विकृतियाँ आ जाती है, वो काफ़ी प्राकृतिक भी है, नेचुरल भी है। उन विकृतियों से बचने के लिए ये ज़रूरी है, उनसे जूझने के लिए भी ज़रूरी है कि कांग्रेस कोशिश करे कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सबसे एक ऐसा संबंध बनाए कि स्थानीय संबंध, उसके स्थानीय जगह पे लोकल पार्टी को ज़्यादा महत्व दे और राष्ट्र के लिए उनका सहयोग मांगे। और वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हर जगह चुनाव कराए और लोकल नेता उभरें, और उनमें से जो है उसमें कुछ समय लगेगा लेकिन फिर राष्ट्रीय नेता उभरेगा। दूसरा तरीका ये है। और उसके अलावा जो है हमें और तरीके सोचने चाहिए कि और क्या संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन नितिन गडकरी ने जो कहा, इस बात को हमें इस पर बहस देश भर में होनी चाहिए, और ख़ास कर कांग्रेस सोचना चाहिए, उनके नेताओं को सोचना चाहिए कि हमें उनको बाहर से सलाह क्यों देनी पड़ रही है, आपस में वो खुद क्यों नहीं बातचीत कर पाते, खुद क्यों पिछले ये सवाल सिर्फ 8 साल का नहीं है,
उनमें जो एक दिशा विहीनता जो आई कांग्रेस में, वो करीब 2009-10 के बाद से आना शुरू हुई, जबकि वो G2 जैसे एक फेक आरोप को भी वो ठीक से उसके साथ जूझ नहीं पाए। उसको नरेंद्र मोदी या भाजपा ने तमाम तरह की काफ़ी सामरिक तरीके निकाले कांग्रेस को हटाने के, और वो सफल भी हुए हैं। और अब जो नरेंद्र भाई का जो एक उनकी जो छवि है, जिस तरह से उन्हें वोट और सीटें अपनी लोकसभा में मिली हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है जिसका जिक्र हमेशा होता रहेगा। उसको समझना भी अकादमिक लोगों का कर्तव्य है, और हमारे और पत्रकार सभी सोचते रहेंगे, लेकिन उसमें कोई ऐसी डेफिनेटिव रास्ता उसका निकला नहीं है। उसमें चर्चा होती रहनी चाहिए। ज़रूरी आज के तारीख में देश में लोकतंत्र बचाने के लिए ज़रूरी है कि जो एक भाजपा में जो भक्ति भाव से जो चलने वाले लोग हैं, उनकी जगह राष्ट्र भाव से चलने का, अब संविधान भाव से चलने का एक तरीका निकले। उसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस मजबूत बने, और जब तक उसका विकल्प नहीं आता, मुझे तो लगता है कि आप जो जगह खाली करेगी कांग्रेस, उसमें वो भरती रहेगी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आने में समय कितना लगेगा, उसका अंदाज करना भी आसान नहीं है। तो इस बात के लिए मैं गडकरी जी को धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी बहस छेड़ी है, और एक विपक्ष जब ऐसी बातें करता है तो लगता है कि हमारे जनतंत्र जो है उसमें काफ़ी संभावनाएं हैं, उसमें वो बीमार नहीं है। इस बात के साथ अगले पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।